Hello everyone, welcome to Skill Mantra by Raj. After a long time, I was on a break, so thank you everyone for joining again. तो आज हम लोग सीखेंगे काफी इंपॉर्टेंट चीज जो काफी काम आता है आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। कभी भी आपको अगर कोल्ड मेलिंग करना हो रिक्रूटर्स को, इफ यू वांट टू राइट एन ईमेल, हाउ टू राइट एन ईमेल, बहुत बड़ा स्किल है ये। ऐसा मत सोचिए कि राइटिंग एन ईमेल इज दैट इजी। यू मस्ट नो हाउ टू राइट एन ईमेल, हाउ टू फॉर्म द सेंटेंसेस, you must know where should you mention what, so that your mail becomes something that somebody notices. किसी को देख के ऐसा लगे कि हाँ मेल को देखे क्या लिखा हुआ है, कि हाँ मेल को पढ़ रहा है, तो उसको लग रहा है कि हाँ यू नो द फ्लो ऑफ अ मेल. सो मेल राइटिंग इज नॉट जस्ट एज लेटर राइटिंग और मेल राइटिंग बिल्कुल भी सेम नहीं है. इट्स प्रोफेशनल. ईमेल राइटिंग इज ऑलवेज फॉर्मल एंड प्रोफेशनल. सो प्रोफेशनल वर्ड में आप कैसे मेल राइटिंग कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे आज. आई विल गिव यू अ स्ट्रक्चर. तो मेल का सबसे पहला पोर्शन क्या आता है? टू. बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं. टू में क्या लिखेंगे? जिसको आपको सेंड करना हो, द पर्सन हुम यू वांट टू सेंड द मेल, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. आपको किसको लिखना है मेल? तो यहाँ पे आप उनके मेल आईडी को मेंशन करेंगे जिनको आप मेल लिख रहे हैं. टू. इसके बाद क्या आता है? बाद आता है सीसी. सीसी मतलब क्या? ऐसे कोई आदमी हो सकते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिसको आप मेंशन करना चाहें कि so CC is about the person whom you want to keep in this mail as someone who can read. तो टू क्या है? जिसके पास आप मेल भेज रहे हैं. और सीसी जो आता है मेल में वो ऐसे कोई है जो आपके हो सकता है आप किसी को अपने एम्प्लॉय कलीग को भेज रहे हैं मेल, लेकिन आप सीसी में अपने सुपरवाइजर को रख रहे हैं ताकि उनको भी मेल दिखे, उनके पास भी एक कॉपी जाएगा मेल का. कार्बन कॉपी. सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी. सीसी मतलब कार्बन कॉपी. कार्बन कॉपी. ठीक है, सीसी का यही मतलब होता है, कार्बन कॉपी. कोई मतलब ऐसा चीज नहीं है, देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट. कार्बन कॉपी मतलब जो मेल आप भेज रहे हैं उसका एक कॉपी जा रहा है सीसी जिसको आप भेज रहे हैं उसके पास. So after that, CC, you have to write the subject. Here comes very important thing. Subject. Subject line आपका कैची होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एकदम लंबे लंबे सेंटेंस पैराग्राफ लिख दिए, पूरा मेल ही अपने सब्जेक्ट में लिख दिया. ऐसा नहीं करना है, बहुत लोग करते हैं. सो सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है? जस्ट टू द पॉइंट. सब्जेक्ट आपका टू द पॉइंट होना चाहिए. सब्जेक्ट. सब्जेक्ट बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए. सब्जेक्ट होगा क्या? सब्जेक्ट के कुछ पॉइंट्स है. सब्जेक्ट आपका होना चाहिए वन लाइनर. बिल्कुल वन लाइनर होगा ये. ठीक है. स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करना अवॉइड कीजिए. अवॉइड यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे सिंबल्स, हैशटैग हो गया, ये सब हो गया, ये सब चीज़ें यूज करना अवॉइड कीजिएगा. ठीक है. ये सब चीज़ें हम लोग सब्जेक्ट में यूज नहीं करते प्रोफेशनली. अवॉइड यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स. आई होप यहाँ तक आपका क्लियर है. अगर आपको मजा आ रहा है, वीडियो में कुछ सीखने को मिल रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है आपके लाइफ में, सो प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन हैव द मोस्ट ऑफ दिस फ्रॉम दिस वीडियो, दे कैन बी बेनिफिटेड बाय दिस वीडियो. और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा. सो वन लाइनर, अवॉइड यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स. और एक चीज इंपॉर्टेंट है, 3 to 5 वर्ड्स के अंदर सब्जेक्ट्स को खत्म करने की कोशिश कीजिएगा. जैसे मान लीजिए, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. Suppose I want to take a leave. I am writing mail to the supervisor for a leave application. So what I should write? Leave application. Subject में ये रहेगा, subject to the point, leave application. Leave application. Leave application. ब्रैकेट में क्या रहेगा? ब्रैकेट में आपका नेम हो सकता है, आपका एम्प्लॉय कोड हो सकता है, एम्प्लॉय कोड हो सकता है यहाँ पे. ठीक है. जस्ट दिस थिंग, दैट्स ऑल. यही हो गया आपका सब्जेक्ट. ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपका. सो इन दिस वे यू शुड राइट द सब्जेक्ट टू मेक इट कैची. ठीक है. इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे. सब्जेक्ट के बाद आता है मेन बॉडी पोर्शन ऑफ द मेल. आई होप विजिबल है बोर्ड. हाँ विजिबल है. सो बॉडी में क्या लिखना है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. लेफ्ट जो ये मार्किंग है ये हम लोग मेंटेन करते जाएंगे. लेटर राइटिंग नहीं है कि स्पेस छोड़ छोड़ के कुछ लिखेंगे. आफ्टर दिस यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस. बॉडी पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. बॉडी ऑफ द मेल, डियर सर और मैडम जो भी है, या फिर आपका जिनको भेज रहे हैं उनका फर्स्ट नेम. ऑफिशियली हम लोग पूरा नाम नहीं लिखते हैं, ऑफिशियल में डियर फर्स्ट नेम यूज करते हैं. या फिर अगर सुपरवाइजर को भेज रहे हैं, अपने सीनियर को भेज रहे हैं, सर या फिर मैडम, तो डियर यूज कीजिए. डियर. रिस्पेक्टेड यूज नहीं होता है आजकल फॉर्मली. वो हम लोग एक जमाने में लिखते थे, स्कूल में मैंने भी लिखा था लेटर राइटिंग में, रिस्पेक्टेड सर मैडम. अभी यूज होता है हर जगह पर डियर सर और मैडम वॉट एवर. तो ऐसे हम लोग स्टार्ट करेंगे. उसके बाद स्पेस छोड़िएगा. यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया आपने. फिर यही जो पॉइंट है यही सब स्टार्ट करेंगे मेल लिखना. सो इट शुड बी इन 2 पैराग्राफ्स. 2 या 3 पैराग्राफ से ज्यादा मत लिखिए मेल. टू द पॉइंट होना चाहिए. 2 to 3 पैराग्राफ्स. पैराग्राफ्स 2 to 3 पैराग्राफ्स होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होता है मेल. ठीक है. ऑफिशियल मेल की बात कर रहा हूँ मैं. पैराग्राफ्स, इससे ज्यादा कभी मत लिखिए. 2 to 3 पैराग्राफ्स. ठीक है. यहाँ हो गया. यहाँ पे आपने लिखा कि वो सिक लीव का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं आगे. चलिए. सो ड्यू टू यहाँ पे आप लिखेंगे
ड्यू टू, ऐसे स्टार्ट करेंगे, कोई रीजन दे दिया आपने, ड्यू टू सम सिकनेस और ड्यू टू फीवर, कोल्ड, वट एवर इट वॉज, और ड्यू टू सम इमरजेंसी you want to take a leave. So you have to write here, due to something like this, due to an emergency like this, I am requesting for a leave on date. फिर आपने डेट मेंशन, सो यहाँ पे आपने जैसे डेट मेंशन कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ड्यू टू समथिंग लाइक दिस आई वांट टू टेक अ लीव ऑन दिस डेट लिख दिया। उसके बाद फिर से एक लाइन आपको छोड़ना है, लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है, सो आई हम्बली वर्ड को यूज कीजिएगा, सुनने में अच्छा लगता है, पोलाइट टोन एक नजर आता है आपके मेल में। आई हम्बली रिक्वेस्ट, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिक लीव का ही एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपको जो भी मेल लिखना हो फॉर्मल मेल, आई हम्बली रिक्वेस्ट। या फिर मान लीजिए आप कहीं पे अपना सीवी भेज रहे हैं, कोल्ड मेल कर रहे हैं, सो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू हैव अ लुक ऑन माई सीवी एंड कंसिडर माई प्रोफाइल फॉर एन एप्लीकेशन, ऐसे आप लिख सकते हैं। सो आफ्टर दिस व्हाट यू शुड राइट, इसके बाद लेटर खत्म नहीं हुआ आपका, सॉरी नॉट लेटर, आपका मेल खत्म नहीं हुआ, इसके बाद जो लेफ्ट वाला पोर्शन आप पकड़ के चल रहे हैं वहीं पे आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स, एक लाइन छोड़ दिया, फिर आपने लिखा थैंक्स एंड रिगार्ड्स, यही लिखा जाता है फॉर्मल मेल्स में, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ठीक है। उसके बाद कॉमा, आपका नेम, यहाँ पे आपको अपना फुल नेम लिखना है, ठीक है, अपना फुल नेम। फिर अगर चाहे तो अपना एम्प्लॉय कोड वगैरह अगर मेंशन करना चाहे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी को मेल भेज रहे हैं, सो एम्प्लॉय कोड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नीचे अपना डिपार्टमेंट अगर मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे नहीं कर सकते, वो आपका चॉइस है। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका, मान लीजिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और उसके नीचे अपना मेल, बस यहीं पे एंड हो जाता है आपका मेल। बस अगर आप ये लिखना सीख जाते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं, यू विल राइट वेरी क्लीन, क्लियर एंड स्मूथ प्रोफेशनल मेल्स। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो में आपको मजा आया होगा, यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू which will be helpful for you all, so please make sure to like this video and share this video with your friends till I upload my next video. Thank you everyone.